नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लाफेर कर्व कर की औसत दर का यहाँ क्या बनेंगे, से संबंध प्रदर्शित करता है। तो लाफेर कर्व कर जो है वो औसत दर का क्या होगा, ऑप्शन बी सरकार को कुल कर राजस्व का। अगला है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए पोल वॉल्ट। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई। तो ऑप्शन बी 2000 में। अगला, निम्न में से कौन एक प्रासिलिस या एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है। तो ऑप्शन सी कोहरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी। तो महाभाष्य पुस्तक की अगर बात करें तो ये लिखी है, ऑप्शन बी पतंजलि ने लिखी है। अगला है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा। तो ये उतरा था, ऑप्शन सी कालीकट पर। अगला है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढीली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो ऑप्शन डी नम्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नम्य। नेक्स्ट है, दमन और दीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो ऑप्शन बी गुजरात से मिलती है। अगला है, चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो ऑप्शन डी केरल की नृत्य शैली है। अगला, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ। ऑप्शन डी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। अगला है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यहाँ क्या बनेंगे, द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो किसके द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती हैं। अगला है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी संथानम समिति। अगला है, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। तो ऑप्शन सी चीन ने प्राप्त किए थे। अगला, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है। तो ऑप्शन सी महायान। अगला, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो ऑप्शन सी डबल XX। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन डी 4 वर्ष होता है। अगला, मनुष्य का कान यहाँ क्या भरेंगे, कि आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता। तो ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज। अगला है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी गुजरात का। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन सी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी बॉली। अगला, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। अगला, रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया। ऑप्शन डी रजत पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। तो ऑप्शन सी जहांगीर। अगला, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जाती है। ऑप्शन सी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था ऑप्शन सी बिंबिसार। अगला जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन बी स्थल मंडल कहलाती है। अगला है कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए कॉलरा या कह सकते हैं हैजा। अगला है बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला है पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है ऑप्शन डी क्रिकेट से है। अगला है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर यहाँ क्या बनेंगे? कक्षा में घूमते हैं। तो ऑप्शन डी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अगला है चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो ऑप्शन बी राणा कुंभा ने करवाई थी। राणा कुंभा। अगला है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स। अगला निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी नल्लमाला पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी नल्लमाला पहाड़ियाँ। अगला है बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो ऑप्शन बी जिम्नास्टिक में होता है। नेक्स्ट है घर्षण बल किस वस्तु की गति को क्या करता है? ऑप्शन बी किसी वस्तु की गति को क्या करता है? विरोध करता है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन है गंगा नदी। अगला निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी कथक नृत्य। अगला 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो सबसे गरीब तबका। अगला है क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय क्रिकेट के जनक जो हैं वो कौन है? तो ऑप्शन सी रंजीत सिंह जी। अगला निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो पैनक्रियास या कह सकते हैं अग्नाशय। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। अगला निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी या डॉकयार्ड थी? तो ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए
VR अम्बेडकर। अगला है स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण के होता है तो छोटा होता है से छोटा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक या कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते? तो ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स। अगला योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? मत्स्यासन। अगला है निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? तो ऑप्शन है बाजरा। अगला है निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है तो ऑप्शन सी थाईलैंड को। अगला है बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो ऑप्शन सी NSSO। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। अगला है शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए थे। अगला है करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो करारा स्टेडियम ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमता किसने आरंभ की? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने प्रारंभ की थी। अगला है परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो ऑप्शन है महानदी पर बनाया गया है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो ऑप्शन बी ज्ञानदेव ने किया था। अगला है पार टेरे पद किस स्पोर्ट्स अथवा खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी कुश्ती से संबंधित है। अगला उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो ये है आपकी मोंटेवीडियो। अगला है शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला है वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं? ऑप्शन है आर्द्रता कहते हैं। अगला है जब कर लगाने से मूल में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है? सोपानी प्रभाव दर्शाता है। अगला निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। अगला है निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो ऑप्शन बी पंच चिन्हित सिक्के। अगला है राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? ऑप्शन डी संसदीय प्रथा में। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ऑप्शन डी बेलगाम। अगला है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो ऑप्शन डी बैरन द्वीप। अगला है सरकार वे कर लगाती हैं जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? एक मुक्त कर कहा जाता है। अगला है किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन डी गतिक ऊर्जा है। अगला है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी थे। अगला है भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी
जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो ऑप्शन सी एस्टर। अगला है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी शनि ग्रह। अगला है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो ऑप्शन ए 1937 में की गई थी। अगला है, अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 1940 में हुआ था। अगला है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। अगला स्तूप क्या है? तो समाधान टीला। अगला, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नॉर्वे। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला है, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन डी मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी टेफलॉन। अगला है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला है, नीति आयोग अस्तित्व में आया तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। अगला है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी मणिपुर में किया जाएगा। अगला है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि यहाँ क्या भरेंगे द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू की गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन डी महाभारत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो ऑप्शन सी व्याकरण। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी त्वरण कहा जाता है। अगला है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है? तो ऑप्शन डी पर्णपाती वन। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो मेडिटरेनियन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। अगला है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? हेपेटाइटिस ए। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ऑप्शन डी भारत रत्न। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (ST) आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 338। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, SS तारापुर समिति। अगला है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ऑप्शन है चेन्नई। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु है? तो ऑप्शन है 35 साल। अगला है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। अगला है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन डी, गुजरात। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? ऑप्शन डी, महावीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो ऑप्शन बी, लवक या प्लास्टिड्स। पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, सीन नदी के किनारे पर। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन डी, दिल्ली में है। अगला है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो घुड़सवारी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, आवृत्ति कहा जाता है। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, सुक्रे। अगला, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है कार्यशील पूंजी बाजार। मानव की आवाज़ का उत्पादन यहाँ क्या भरेंगे में कंपन के कारण होता है? तो स्वर रज्जु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अनुच्छेद 1 का अनुच्छेद 370, ये दोनों जो हैं हट चुके हैं। देखिए, अनुच्छेद जो 35A लागू था ये भी हट चुका है और 370 भी हट चुका है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी, सुंदरबन। अगला है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन बी, बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो स्टीपल चेज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो स्कीइंग। अगला है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, असम में मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन बी, डेंसिटी या कह सकते हैं घनत्व। अगला है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? तो ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा बनवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो ऑप्शन डी, कर संग्रह। अगला है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है? मिस्ट्रल कहा जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।